दज्जालियात। दज्जाल कौन है? दज्जाल कहां है? दज्जाल कब बरामद होगा? दज्जाल की दावत, दज्जाली फितना की नवायत व हकीकत, दज्जाल की पैरोकार, दज्जाली क़ूतों का तारिफ, दज्जाल से बचने के लिए रूहानी व अमली तदाबीर। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल उर्दू 2021। दज्जालियात, झूठी मुद्दई की 3 निशानियां। जब से अल्लाह ने ज़ुर्रियत आदम को पैदा किया, दुनिया में कोई फितना दज्जाल की फितना से बड़ा नहीं हुआ। और अल्लाह ने जिस नबी को भी मबूस फरमाया, इसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। और मैं आखिरा नबी हूं और तुम बेहतरीन उम्मत, इसलिए वो लामुहाला तुम्हारी ही अंदर निकलेगा। अगर वो मेरे मौजूदगी जिंदगी में निकला तो हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करने वाला मैं हूं, और अगर मेरी बात निकला तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा। और अल्लाह हर मुसलमान का मुहाफिज व निगहबान होगा। वो शाम वो इराक के दरमियान एक रास्ता पर नमूदार होगा, बस वो दाएं बाएं हर तरफ फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह की बंदो, तुम उस वक्त साबित कदम रहना। मैं तुम्हारी सामने उसकी वो अलामात बयान किए देता हूं जो मुझसे पहली किसी नबी ने बयान नहीं किए। वो सबसे पहली तो ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, हालांकि मेरी बाद कोई नबी नहीं। फिर ये दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मगर उसी देखने वाली को पहली है नजर में ऐसी 3 चीजें नजर आ जाएंगी जिनसे उसकी दावी की तकजीब की जा सकती है। एक तो ये कि वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि तुम अपनी रब को मरने से पहले नहीं देख सकती, तो उसका नजर आना ही इस बात की दलील होगा कि वो रब नहीं। और दूसरी ये कि वो काना होगा, हालांकि तुम्हारा रब का ना नहीं। तीसरे ये कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खाह वो लिखना जानता हो या ना जानता हो। दज्जाल का नाम और उसका मानी। यहूदी अपनी उस निजात धंधा का आखिरी मालूम नाम बैबल, यूबल या तिबल बताती हैं, जो हमारी इस्लामी इस्तिलाह में तागूत और बुतों का नाम है, और उसका लक़ब उनकी यहां मसीहा या मुस्तिया है। दज्जाल का उसल नाम मालूम नहीं, अहादीस में आया जो नहीं, ये अपनी लक़ब से मशहूर है। इस्लामी इस्तिलाह में उसका लक़ब दज्जाल है, और ये लफ्ज़ उसकी पहचान और अलामत बन गया है। दज्जाल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने हक को बातिल से ढांप दिया है, या इसलिए कि उसने अपनी झूठ मुलम्मा साजी और फरीबकारी की जरिए अपने कुफ्र को लोगों से छुपा लिया है। एक कौल ये ही कि चूंकि वो अपनी फौजों से जमीन को ढांप लेगा, इसलिए उसी दज्जाल कहा गया है। इस लक़ब में इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल अकबर बहुत बड़ी बड़ी फितनों वाला है। वो उन फितनों के जरिए अपनी कुफ्र को मुल्कमा साजी के साथ पेश करेगा और अल्लाह की बंदों को शुकूक व शुबहात में डाल देगा। नीज ये कि उसका फितना आलमी फितना होगा। दज्जाल अरबी जबान में जालिसाज, मुल्मा साज और फरीबकार को भी कहते हैं। दज्जल किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फरीब उसकी शख्सियत का नुमायां तरीन वस्फ होगा। वो जाहिर कुछ करेगा, अंदर कुछ होगा। उसकी तमाम दावी मंसूबी, सरगर्मियां और प्रोग्राम एक ही महूर की गिर्द गर्दिश करेंगे, और वो है दज्जल और फरीब। उसकी हर फ़ियल पर धोखाधड़ी और गलत बयाने का साया होगा। उसकी कोई चीज, कोई अमल, कोई कौल उस शैतानी आदत के असर से खाली ना होगा। उसका एक माने ऐसी मरहम यलीब जिसकी था जल्द पर बिछाकर बदनुमाई छुपाई जाती है। दज्जाल को अहादीस में मसीह दज्जाल भी कहा गया ही, मसला बुखारी 84। दज्जाल अकबर का नाम मसीह क्यों रखा गया? उसकी बारी में बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर सबसे ज्यादा वादह कौल ये है कि दज्जाल को मसीह कहने की वजह ये है उसकी एक आंख और अबर नहीं है। इब्न फारिस कहते हैं, मसीज वो है जिसकी चेहरे की 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मिटा हुआ हो, इसमें न आंख हो और न ही अब्रो। इसीलिए दज्जाल को मसीहा कहा गया है। दज्जाल कौन है, कहां है, कब बरामद होगा? फितना दज्जाल का आगाज तो यकीनन हो चुका है। उसका सरबराही आजम कौन होगा? उसका नुक्ता उरूज कौन सा लम्हा होगा? और हम उस लम्ही से कितनी दूर हैं? या हम दज्जाल के अहद में ही जी रही हैं? ये वो 3 सवाल हैं जो हर उस दहन में गर्दिश करते हैं जो दुनिया को सिर्फ दुनिया तक और मादियत तक महदूद नहीं समझता,
आखिरत पर यकीन और रूहानियत और मादियत के दरमियान होने वाली जबरदस्त किशमकश पर नजर रखता है, और ये भी यकीन रखता है कि रोज़े क़यामत इससे ज़रूर इस हवाले से सवाल किया जाएगा कि ईमान व मादियत की इस अजीम मार्की में उसने अपना वज़न किस पलड़ी में डाला था, और इस हवाले से उसका रवैया और किरदार क्या था। बंदा इस हवाले से अरसा दराज तक मुताला, जुस्तजू और तफ्तीशी काविशों में लगा रहा, लेकिन एक आधा मर्तबा हल्का सा हम किस्म का जिक्र करने की अलावा भी इस मौदूओं को बराही रास्त नहीं चिहिड़ा। अल्लाह ताला जज़ाई खैर दे उन इल्मी शख्सियात को जो इस मौदूआ पर उम्मत को बेहतरीन मालूमात से आगाह रखते और बर वक्त नसीहतें करते रहते हैं। दज्जाल कौन है? सामरी जादूगर। बाद हजरात का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानी में बनी इसराइल को गुमराह करके शिरक में मुब्तला करने वाला सामरी दर हकीकत दज्जाल था। दज्जाल को आलम अशियाह में तसर्रफ का जो भरपूर इख्तियार दिया गया है, उसकी तहत सूनी से बनाई गई बछड़ी को मुतहरक, जानदार और आवाज लगाने वाला बना देना कुछ भी बाइद नहीं। उसकी दलील यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से इतना जबरदस्त जुर्म सर्जद होने के बावजूद उसी जाने दिया, और जो बनी इसराइल उसकी वरगलानी पर शिरक में मुब्तला हुई थी, उनकी तौबा ये ती हुई कि उनको कत्ल किया जाए। आपने सामरी से फरमाया, व इन्ना लका मवरिदन लन तुखलफहु, बेशक तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे तो आगे पीछे ना हो सकेगा। ये उसलिए कि सामरी को उस वक्त कत्ल किया जाना मकसूद न था। दज्जाल की मौत तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर लिखी हुई है, जो सेह सादिक हैं। जब सामरी से कहा गया, चला जा, तेरी ये सजा है कि जिंदगी भर कहेगा मुझे न छू, तो दज्जाल इसमी बेसामरी मजरूहा हालत में वहां से गायब हो गया और अब कहीं रुपोश है। ये राय हाल ही में दज्जालियात के हवाले से शहरत पाने वाली मुसन्निफ जनाब इसरार आलम की है। उसकी तायद में कोई कौल बंदा कौन है मिला, और सामरी जादूगर की बारी में जो तफसीलात कुतुब तफसीर वो तारीख में वारिद हुई हैं, वो दज्जाल पर मुंतबक होते दिखाई नहीं देते। मसलन वो यक चश्म न था, उसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी कहीं कैद नहीं किया था, जबकि दज्जाल बैड़ियों में मकीद है। सामरी को ताहियात सजा दी गई थी कि वो हर आने वाली से ये कहता था, मुझे मुत छुओ। दज्जाल ऐसा न कहेगा, वो तो सारी दुनिया को अपनी करीब करने की फिक्र में होगा। फिर अगर सामरा ही दज्जाल होता तो हदीस शरीफ में कहीं कोई इशारा मिलना चाहिए था। दज्जाल के मुताल्लिक हदीस शरीफ में तफसीली अलामात हैं, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं कि वो हजारों साल पहले वाला सामरी था। बाद अहल इल्म की राय है कि उससे हैरम आबीफ, सहरा या आसिफ मुराद है। ये सईदना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दूर में हीकल सुलेमानी की 9 बड़ी मीमारों का सरबराह था और जिनात से ताल्लुक रखता था। यहूदी मजहबी दास्तानों के मुताबिक उसको माअज़ल्लाह फरिश्तों ने कायनात की तामीर की जादुई राज बता दी थी। उससे वो राज लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया गया। यहूद की बदकिस्मती देखिए कि वो अल्लाह की बच्ची पैगंबर हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन उनकी इताअत नहीं करते, उन पर जादू के झूठे बुहतान लगाती हैं।